वृंदावन में एक मैया मिट्टी के खिलौने बनाकर उनको बेचकर अपना घर चलाया करती थी। लेकिन कुछ दिनों से उन मैया के कोई भी खिलौने नहीं बिक रहे थे और एक दिन तो रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन उन मैया का कोई भी खिलौना नहीं बिकता है, जिससे मैया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और बिहारी जी से प्रार्थना करने लगती हैं कि बिहारी जी, यदि अगर मेरे कोई भी खिलौने नहीं बिकेंगे तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। मेरे तो 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हम लोग क्या खाएंगे। ऐसा कहकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। फिर हमारे बाके बिहारी जी उन मैया के साथ में जो दिव्य चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। कुछ सालों पहले की बात है, वृंदावन में एक मैया रहा करती थी। उनका बिहारी जी में बहुत ज़्यादा विश्वास था। बहुत समय पहले उनके पति का वैकुंठ वास हो चुका था। उनके 2 बच्चे भी थे, तो मैया मिट्टी के खिलौने बनाकर उनको बेचा करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात उन मैया के खिलौने बिकना बंद हो जाते हैं। मैया को लगता है कि व्यापार है, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, लेकिन बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहता है। मैया के मिट्टी के खिलौने बिकना बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, जिससे मैया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और एक दिन तो रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन मैया का एक भी खिलौना नहीं बिकता। मैया बिहारी जी से प्रार्थना करने लगती हैं कि बिहारी जी, अब तो मेरा कोई भी खिलौना नहीं बिक रहा है, और यदि अगर मेरे कोई भी खिलौने नहीं बिकेंगे तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी और अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी। ऐसे बिहारी जी से प्रार्थना करके मैया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। तभी अचानक से एक बहुत प्यारा सा बच्चा उन मैया के पास दौड़ कर आता है और मैया से कहने लगता है कि मैया, आप मिट्टी के खिलौने बेचती हो ना, मुझे आपके सारे खिलौने चाहिए हैं। तो मैया कहती है कि बेटा, आप इतने सारे खिलौनों का क्या करोगे। तो वह बच्चा बड़े ही भोलेपन से उन मैया को जवाब देता है, मैया नहीं नहीं, इतने सारे खिलौने मुझे नहीं चाहिए, वो तो मेरे पापा को चाहिए हैं। वो जो सामने गाड़ी देख रही हो ना, ये सारे खिलौने उठाकर उनको दे आओ। मैया कहती है तो चलो बेटा, तुम भी मेरे साथ चलो। वह बच्चा बोलता है, नहीं मैया, मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, तो आप जाइए, वह आपसे आपके सारे खिलौने ले लेंगे। तो मैया उस बच्चे के कहे अनुसार अपने सारे खिलौने ले जाकर उस गाड़ी वाले के पास ले जाती है और उनको कहने लगती है कि आपका बेटा मेरे पास आया था, उसने मुझे बताया कि आपको मिट्टी के खिलौने चाहिए हैं। तो वह आदमी बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा तो कोई बेटा है ही नहीं, और हाँ, मुझे मिट्टी के खिलौनों की ज़रूरत है, मैं वही ढूंढ रहा था, और अब तो सारी दुकानें भी बंद हो गई होंगी। तो यह सुनकर वह मैया बड़ी खुश हो जाती है कि अरे नहीं साहब, मेरे पास खिलौने हैं ना, आप मुझसे ले जाइए और मैं तो आपको दुकान वालों से भी कम दाम में दूंगी। यह सुनकर गाड़ी वाला बड़ा खुश हो जाता है और मैया से सारे खिलौने ले लेता है और बदले में उन्हें खिलौनों से भी ज़्यादा पैसे देता है। तो पैसे पाकर मैया बड़ी ही खुश हो जाती हैं और घर जाकर सोचने लगती हैं कि वह बच्चा कौन था जो मुझे कह रहा था कि मेरे पापा को खिलौने चाहिए हैं, और फिर गाड़ी वाला मना क्यों कर रहा था कि मेरा तो कोई बेटा है ही नहीं। बहुत देर सोचने के बाद मैया को सब कुछ समझ में आ जाता है। वह कोई और नहीं, मेरे बाके बिहारी जी ही थे, जिनसे मैं प्रार्थना कर रही थी कि बिहारी जी, मेरा तो कोई भी खिलौना नहीं बिका है, और उन्होंने आकर मेरे सारे खिलौने बिकवा दिए। कितने प्यारे हैं मेरे बाके बिहारी जी, कितनी चिंता करते हैं मेरी। ऐसा सोचते सोचते उन मैया की आंखें भर आती हैं और उनको वो पल याद आ रहा था जब बाके बिहारी जी कितने प्यारे बच्चे के रूप में उनके पास आए थे और उन्हें मैया कहकर बुलाया था। उस दिन से उन मैया को बिहारी जी से और भी ज़्यादा प्यार हो जाता है और वह बाके बिहारी जी को अपना पुत्र मानने लगती हैं। तो दोस्तों,
ऐसे हैं हमारे बाके बिहारी जी, जो कभी भी अपने भक्तों को दुखी और कष्ट में नहीं देख सकते, स्वयं आकर उनके कष्ट को दूर करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो औरों को फूल देते हैं उनके हाथ भी हमेशा खुशबू से ही महकते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।